क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 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 क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। याद कर लीजिए दोस्त, 20 बार पढ़िए, एक ही चीज को कैसे नहीं याद होता है। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? पुष्पाराज। साला कभी झुकेगा नहीं, पुष्पाराज साला कभी झुकेगा नहीं। पेट्रोल हमेशा बांटेगा, डीजल हमेशा बांटेगा, गाड़ियां निकलवाएगा, डीजल बांटेगा। तो कहता है पुष्पाराज साला कभी झुकेगा नहीं, सीधा एनकाउंटर करेगा, सबके टंकियों में तेल भरवाएगा। तो दोस्त कौन है? पुष्प कुमार जोशी। पुष्पाराज से याद कर लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पुष्पाराज, बस याद हो जाना चाहिए दोस्त। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने, आप पढ़ते हो दूसरे दिन भूल जाते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद करके ही जाओगे। चलो दोस्त हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कितने फरवरी को? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। कितने फरवरी को? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसे इस वर्ष कितना साल हो गया मनाते हुए? 22 साल हो गया। कितना दोस्त? 22 साल हो गया। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 2000 में मनाया गया था। 2000 में 4 फरवरी 2000 में मनाया गया था। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्त ये याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी कैसे हुआ? एक चूहा था, वो चूहे का नाम ऑन्को था, उसको हो गया कैंसर। और कैंसर जब चूहे को हो गया तो वैज्ञानिकों ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद समझा तो उसी के नाम पे रख दिया ऑन्कोलॉजी। उसी के नाम पे रख दिया ऑन्कोलॉजी। अब ये कैंसर होता कैसे है? कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से। दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? सुन लेना, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि 130 करोड़ जनसंख्या में 127 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक खेलने गए और एक ने गोल्ड मेडल लाया। और बरमूडा में 50,000, पूरे बरमूडा में 50,000 जनसंख्या है और 50,000 जनसंख्या में केवल 2 खिलाड़ी आए और एक ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्त अपना भारत कितना पीछे है इसकी अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। दोस्त आप उधर बरमूडा को भी देख सकते हैं कि कितना खुश हुआ होगा अगर वो 50,000 में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिए। तो दोस्त अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई। 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। जो भारत में अभी कितने रामसर साइट है? 49, यानी 50 रामसर साइट है। भारत में अभी कितने रामसर साइट है? 49, 50 रामसर साइट है। और इसकी स्थापना कब हुई? विश्व आर्द्रता दिवस की स्थापना कब हुई? 2 फरवरी। और इस 2 फरवरी 1971 ईस्वी में, और हर साल मनाया कितने तारीख को जाता है? 2 फरवरी को। तो दोस्त ये याद हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म के अवसर पे, सरोजिनी नायडू जी के जन्म के अवसर पे क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्त अंतरराष्ट्रीय भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय भूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 28 फरवरी। 21 अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि, यानी हमारी मातृभूमि जो है, अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्त। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्त। इसे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान कब आया? 28 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को दोस्त, ये याद रखना, 28 फरवरी को
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली जैव विविधता पार्क की स्थापना कहाँ हुई? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे दोस्त? गुरुग्राम हरियाणा में। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला ग्रेन स्टेडियम खोला गया। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पर जियो पार्क की स्थापना हुई? हाल ही में भारत में कहाँ पर जियो पार्क की स्थापना हुई दोस्त? जियो पार्क की स्थापना कहाँ हुई दोस्त? एमपी में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। जबलपुर के मध्य प्रदेश में। अगर गांव का नाम पूछ ले, लम्हेता। जियो पार्क की स्थापना कहाँ हुई? लम्हेता में। लम्हेता जियो पार्क की स्थापना कहाँ हुई दोस्त? तो लम्हेता में हुई, जो कि कहाँ पे है? नर्मदा नदी के बगल में। नर्मदा नदी के बगल में, एमपी में, मध्य प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है दोस्त? अमेज़न में पाया जाता है। अमेज़न में, अब जिसे क्या कहते हैं दोस्त? पृथ्वी का फेफड़ा। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेज़न में, जिसे पूरे विश्व का फेफड़ा कहते हैं दोस्त। इसे याद रखना। और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हाल ही में कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? कौन सा घोषणा पत्र जारी किया गया? कुनमिंग घोषणा पत्र थी। कौन सी? कुनमिंग घोषणा पत्र था और दोस्त उसे हम लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया दोस्त? वह कहाँ खोला गया दोस्त? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ खोला गया दोस्त? गुरुग्राम के हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया दोस्त। 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा? 2021 में भारत देश का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा रहा दोस्त? वह था यूएसए, अमेरिका। कौन था दोस्त? यूएसए। फिर दूसरे नंबर पे चीन, फिर तीसरे नंबर पे यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद चौथे स्थान पर सऊदी अरब था। लेकिन अगर इसमें घाटे की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा घाटा हमें किस देश से होता है? तो चीन से होता है। अब घाटा समझा दे थोड़ा सा। अगर चीन से हमें सबसे ज्यादा घाटा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग अगर चीन को 5 रुपया दे, 5 रुपये का सामान बेचते हैं तो हमारे यहाँ 15 रुपये का सामान बेचती है। इस तरीके से हमें घाटा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा सामान हमारे यहाँ बेच लेती है, हम उसके यहाँ कम सामान बेच पाते हैं। जब इक्वल का हम लोग नाता रखते हैं तब वो मतलब ना हमें घाटा हो ना हमें ज़्यादा फायदा हो, ना हमें घाटा हो ना हमें नुकसान हो। तो वो चीज़ समझना चाहिए दोस्त कि हमारा भारत कहीं से घाटा ना खाए किसी देश, और ऐसे देश से, चीन से, ये सही नहीं है दोस्त। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2022-23 में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना होगा? 2022-23 में भारत के राजकोषीय घाटे का अनुमान 6.4% अनुमान लगाया जा रहा है दोस्त। और उसके बाद आर्थिक वृद्धि दर कितना होगी? 9.27% दोस्त होगा। क्वाड में कुल कितने देश हैं बताइए दोस्त? क्वाड में कुल कितने देश हैं? ये बताइए। क्वाड में कुल 4 देश हैं। क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 देश हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 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 क्वाड में कुल कितने देश हैं? 4 देश हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। याद कर लीजिए दोस्त, 20 बार पढ़िए एक ही चीज को, कैसे नहीं याद होता है, याद होगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इफ्को का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो श्री दिलीप जी को। दिलीप याद कर लेना, दिलीप। इफ्को का मतलब इफ्को को किसने अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया? इफ्को का प्रमुख किसे चुना गया? तो श्री दिलीप संघानी जी हैं। LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। LIC के अध्यक्ष MR कुमार, बस MR कुमार याद कर लीजिए। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार
हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आनंद नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो आर्थिक चीजों की सलाह देते हैं, वो आनंद कुमार हैं। आनंद नागेश्वर हैं। अगर आप आनंद से रहिए, वो कहते हैं आप आनंद से रहिए, नहीं तो हम नागेश्वर हैं, काट भी लेंगे, इसीलिए वो सलाह देते फिरते हैं। पुष्पा राज से याद कर लीजिए, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पुष्पा राज, बस याद हो जाना चाहिए दोस्त। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी पायलट महिला कौन बनी दोस्त? सबसे पहली कौन थी? भावना कांत थी। पहली कौन थी दोस्त? भावना कांत थी। दूसरी जो बनी शिवांगी सिंह। दूसरी जो बनी दोस्त शिवांगी सिंह। पहली कौन थी? भावना कांत। दूसरी कौन बनी? शिवांगी सिंह। पहली कौन थी? भावना कांत। दूसरी कौन बनी? शिवांगी सिंह। तो दोस्त याद हो गया होगा। एक ही चीज को 2-4 बार पढ़ो, मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा 403, विधान परिषद 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी स्थित है दोस्त, इसे याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा 2022 का? तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा दोस्त? 2022 का बीजिंग में होगा। कहाँ पे होगा दोस्त? बीजिंग में होगा। कहाँ पे होगा? बीजिंग में होगा। और फीफा 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा में। फीफा 2022 कहाँ होगा? कतर, दोहा में। एशियन गेम्स कहाँ पर होगा 2022 का? होंगसू चीन में होगा एशियन। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कहाँ होगा? बर्मिंघम, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, वहां पे होगा। दोस्त हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2023 का आयोजन कहाँ होगा दोस्त? तो 2023 का आयोजन भारत में होगा। 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में। 2022 का आयोजन कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। 2021 का इटली में, 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का G20 कहाँ होगा? भारत में होगा। तो दोस्त यह सारा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। और सबसे अच्छी बात, तो अगर नहीं याद हुआ है दोस्त, तो एक बार फिर से इसे सरसरी निगाह से, और आप जो नोट्स बनाए उस नोट्स को खोल लीजिए, और मेरे इस वीडियो को केवल चला के रख लीजिए, और एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जैसे हम पढ़ाए हैं उस तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, और पक्का कहते हैं कि ये याद हो जाएगा। तो दोस्त आप सब लोगों से कहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही डेली हम आप लोगों को जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा उसका हम पर नोट बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद आपके सामने उसे याद कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा और कृपा कर देंगे तो अपने दोस्त के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्त अगले करंट अफेयर में कल। फिर जय हिंद, वंदे मातरम।